मैं चाहता हूँ मेरे हिंदू भाई बहन या फिर जो भी हिंदू फिलोसफी में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखता है वो इस सवाल का जवाब जरूर दे। हम आमतौर पे ये मानते हैं कि भारत की जो भूमि है, इंडिया का जो लैंड है, वो बहुत ही सेक्रेट लैंड है, बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप विष्णु जी के 10 अवतार को ज्योग्राफिकली मैपिंग करोगे तो आप पाओगे कि विष्णु जी के 10 अवतार भारत भूमि में ही जन्मे थे। सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भारत भूमि से ज्यादा पवित्र भूमि कोई हो ही नहीं सकता। अगर इसी सवाल को आप जरा उल्टे पर्सपेक्टिव से देखो तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण खुद भागवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्ति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामयः। यानी साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो जहाँ जहाँ और जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म नीचे जाता है और अधर्म बढ़ता है, तो मैं जन्म लेता हूँ, मैं सृजन करता हूँ, मैं मोरालिटी को ठीक करता हूँ। अब अगर इस स्टेटमेंट को सीरियसली लिया जाए और ज्योग्राफी से जोड़ के देखा जाए तो सवाल अपने आप खड़ा होता है। अगर विष्णु जी के 10 अवतार भारत भूमि में ही जन्मे थे तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा अधर्म भारत भूमि में ही होगा, क्योंकि जहाँ अधर्म ज्यादा होता है वहीं तो अवतार लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो भूमि है वो सबसे ज्यादा अपवित्र भूमि रही होगी। यहीं पे सबसे ज्यादा मोरालिटी को ठीक करना पड़ा, यहीं पे उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ा। ये सवाल मेरे मन में काफी समय से घर बनाए हुए था, लेकिन जब मैंने ओशो को पढ़ा और इस सवाल को डिस्कस करते सुना तो इसके प्रति मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई हिंदू फिलोसफी और रिलीजन फॉलो करता है या उसे जेन्युइनली समझता है तो मेरी इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना।